नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं नीतीश अटकान आपका अपने YouTube चैनल नीतीश कुमार पर स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 4। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ए पर्सन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। हिज इनकम इंक्रीज बाई 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर increased by 70%. By too much percent, by how much percent of his saving will increase or decrease? तो देखिए सवाल में क्या पूछा गया है और दिया क्या क्या गया है। सवाल पे चलते हैं। A person spends 75% of his income. इनकम क्या होती है? अर्निंग प्लस सेविंग, इनकम होती है। और वो अपनी इनकम का 75% स्पेंड करता है। तो बचाता कितना है? 100 में से 75 वो ख़त्म कर देता है और बचाता कितना है? 25। तो यहाँ पे रेशो आ जाएगा 3:1:4। उसकी इनकम 4 है, उसमें से वो 3 की खपत कर देता है और 1 को बचा लेता है। और आगे क्या कहा गया है? हिज इनकम इंक्रीज बाय 60%। जो उसकी इनकम है वो 60% बढ़ जाती है। इनकम बढ़ जाती है 60%। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%। और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो भी 70% बढ़ जाता है। हाउ मच परसेंट ऑफ हिज सेविंग विल इंक्रीज और डिक्रीज? अब उसकी सेविंग का बताना है। उसकी सेविंग घटती है या बढ़ती है? तो इस सवाल को करने के हमारे पास कई तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, मेथड नंबर 1। उसकी इनकम का रेशो आ गया, इनकम है 4, वो इनकम 4 और एक्सपेंडिचर और सेविंग 4:3:1 में है। उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो 3:1। हम इसे 400 मान लेते हैं। ये 300 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और सवाल में कहा गया है कि उसकी इनकम 60% बढ़ जाती है। तो 400 का 60% कितना होगा? 240 ये बढ़ गई। एक्सपेंडिचर 70% बढ़ जाता है। जो उसका खर्चा है वो 70% बढ़ जाता है। 300 का 70% 210। तो अब आप ही बताइए, 240 उसकी इनकम बढ़ी है, उसमें 210 तो उसने खर्च कर दिया। तो सेविंग कितनी की उसने? 240 में 210 घटाने पर 30 बच जाएगा। तो यानी कि 100 पर उसने 30 किया, तो यानी कि उसने 30% सेविंग में बढ़ोतरी की है। और इसका दूसरा मेथड देखिए, जो उसकी इनकम है वो 60% बढ़ती है। इनकम का है 4 और उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो 3:1। और मैंने आपको बताया था इनकम क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगी। तो इसमें कहा गया जो इसकी इनकम है वो 60% बढ़ जाती है। तो 60 बढ़ी, यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60। और वो 3 बार तो खर्च कर देता है। कितनी? 70 यहाँ पे खर्च की उसने, 70 यहाँ पे और 70 यहाँ पे, और 3 बार खर्च कर दी। तो देखिए 60 और 70, 60 उसकी इनकम बढ़ती है और वो 70 की खपत कर देता है। आप ऐसे मान लीजिए आपके पास 60 रुपये है, आप दुकानदार के पास गए कि भैया हमें 70 रुपये का सामान दे दो। वो कहेगा आप 70 रुपये का सामान तो ले लो, लेकिन आपके पास 60 रुपये है, 10 रुपये मैं अगली बार लगा लूँगा। तो यहाँ पे 10 रुपये उसके बकाया रह जाते हैं और 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, उसके टोटल 30 रुपये बकाया रह जाते हैं। और अगली बार जब वो 60 रुपये लेके जाता है
तो वो कहता है कि भैया मेरे को सामान तो कुछ लेना नहीं है, आप अपने 30 रुपये काट लो। वो 30 रुपये उसमें 60 रुपये में काट लेगा और 30 उसको बाकी दे देगा। तो यहाँ पे सेविंग उसकी आ गई 30%। इसका एक तीसरा मेथड और भी है हमारे पास। तीसरा मेथड है एलिगेशन का। इसमें हम एलिगेशन लगाए कर सकते हैं उसके इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनका रेशो है 4:3:1। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर सेविंग कहा गया जो उसका एक्सपेंडिचर वो 70% बढ़ता है, तो इनकम बढ़ती है 60%। उनका रेशो कितना है एक्सपेंडिचर और सेविंग का 3:1। तो इसका एलिगेशन जो इसका एक रूल होता है बड़े में से छोटा घटता है, तो 70 में से 60 गया 10। अब यहाँ पे 10% आ गया हमारे पास। जितना रेशो यहाँ पे ऊपर था 3:1 उतना ही नीचे होता है 1:3। जो रेशो ऊपर होता है ना वही रेशो नीचे रहता है। 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 30। और मैंने बताया था कि जो एलिगेशन है इसका एक रूल होता है कि बड़े में से छोटा घटता है, तो 60 में से 30 गया 30। तो जो सेविंग उसकी आ गई वो 30% आ गई, 30% बढ़ जाती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, नेट इनकम इज डिक्रीज्ड बाय 1%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, रेट ऑफ इनकम टैक्स। पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, जो नेट इनकम होती क्या है। नेट इनकम होती है इनकम जो आती है उसमें जो हम टैक्स दे देते हैं इनकम टैक्स, उसको देने के बाद जो इनकम बचती है वो नेट इनकम होती है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो रेट है इनकम टैक्स की वो 19% बढ़ जाती है, तो नेट इनकम 1% घट जाती है। जो इनकम टैक्स है वो 19% बढ़ जाता है और नेट इनकम 1% घट जाती है। तो अब देखिए, तो हम कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स का 19% है, इनकम टैक्स का 19%, नेट इनकम का 1%। यहाँ पे अगर 19 बढ़ता है तो यहाँ पे 1 पे फर्क पड़ता है, यानी जो ये 19 है इनकम टैक्स का 19% वो नेट इनकम के 1% के बराबर है। ये जितना बढ़ता उतना ही घटता है, ये बढ़ेगा तो हमें उतना ज़्यादा देना पड़ेगा, और 1% का यहाँ पे अंतर बताएगा, 1% घटता तो इसके बराबर है। तो देखिए का से का कट गया, इनकम टैक्स बाय नेट इनकम का रेशो आ गया 1:19। तो अभी हमने आपको बताया था कि इनकम टैक्स नेट इनकम क्या होती है, इनकम में से इनकम टैक्स देने के बाद जो बचती है। इनकम टैक्स हमने 1 था, 1 दे दिया तो यानी वो नेट इनकम में 19 रह गई। तो यहाँ पे रखेंगे इसको, इनकम टैक्स को यहाँ पे 1 रखेंगे, तो जो इनकम हो कितनी आ जाएगी, इनकम आ जाएगी 20, और 20 पे टैक्स आ रहा है 1, तो 100 पे कितना आएगा, हमें तो 100 पे निकालना है, तो 100 इसको 5 से गुणा कर देंगे, 20 गुणा 5 100, 20 पे 1 है तो 100 पे कितना होगा 5, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स आ गई 5%। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल भी ठीक जो मैंने इससे पहले सवाल किया था उसकी तरह है। ए पर्सन स्पेंड्स 87.5% ऑफ हिज इनकम, his income increased by 59% and expenditure is increased 67%. Finds the percentage increase or decrease in savings.
तो ये भी ठीक उसी प्रकार का है। यहाँ पे हमें दिया गया है तीसरे सवाल में, ए पर्सन स्पेंड्स 87.5 ऑफ हिज इनकम, यानी जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 87.5 100 में से करता है। तो हम पहले इसका रेशो निकाल लेंगे, 87.5 बाई 100, तो पॉइंट का यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे हम, तो ये हम 25 से इसे करते हैं, 25 चौका 100 और 25 सते 75 और यहाँ पे 12 बच गया, 25 पंजे 125, यहाँ पे 3 पे घात है, 25 या 75, 25 पंजे 125, ये कट गया 25 से। अब इसको काटते हैं 5 से, 5 उठे 40, 5 उठे 35, तो 7/8 आ गया। यानी जो उसकी इनकम है वो 8 है और एक्सपेंडिचर होगा 7। तो आप बता सकते हैं सेविंग कितनी होगी। इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो उसकी सेविंग 1 होगी, तभी तो जुड़ के 8 आएगा। और सवाल में कह रहा है कि हिज इनकम इंक्रीज बाई 59%, उसकी इनकम 59 बढ़ जाती है और एक्सपेंडिचर 67% बढ़ जाता है, तो सेविंग बतानी है। तो देखिए हम पहले ये फार्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसकी जो इनकम है, इनकम बढ़ती है उसकी 59% और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 67% है। तो यहाँ पे देखिए वो 8 बार उसकी इनकम यही होगी, यहाँ तक 8 बार 59%। तो यहाँ पे 59 और 67 के बीच का गैप आ गया 8, तो यानी कि 8 हर बार उधार रह जाता है उसका। और ये 8 कितने बार होता है, 7 बार, 7 बार खर्च करता है यहाँ पे। तो 8 7 56, यानी जब वो लास्ट बार जाएगा ना 8वीं बार, तो वहाँ पे 56 रुपये कटा देगा। तो उसकी सेविंग कितनी होगी, 59 में से 56 यानी 3%, उसकी जो सेविंग हुई 3%। अब यहाँ पे एक मेथड और लगा लेते हैं, एलिगेशन मेथड 2। ये हमारा मेथड 1 था। एलिगेशन लगा लेते हैं यहाँ पे, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना है, 7/1, और कहा गया जो उसका एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता है 67% और उसकी इनकम बढ़ती है 59%। हमने आपको बताया था कि जो इसका एक एलिगेशन का रूल होता है कि बड़े में से छोटा घटता है। 67 में से 59 गया तो यहाँ पे हमारे पास 8 बच जाता है। और हमने बताया था जो रेशो ऊपर होता है वही रेशो नीचे, ये भी होगा 1/7 में। 1 की वैल्यू 8 है तो 7 की आप बता सकते कितने, 7 8 56 ही होगी। और बड़े में से छोटा गया 3, तो 3% आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल क्या है, ए पर्सन सेव 6% ऑफ इनकम, आफ्टर 2 years हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 15% बट सेविंग्स रिमेन द सेम, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन हिज एक्सपेंडिचर। एक आदमी है वो अपनी इनकम का 6% बचाता है, यानी वो 100 में से 6 बचाता है, तो खर्च कितना करता है वो 94। तो इसका हम रेशो निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा 47/3 और यह इनकम हो गई 50। और आगे कहता है आफ्टर 2 years हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 15%। देखिए यहाँ पे जो है 2 years दिया हुआ है, यहाँ पे 2 years हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, हमें उससे कुछ नहीं लेना, हमारा कोई लेना देना नहीं इससे, हमें आगे चलना है। हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 15%, 2 साल बाद उसकी इनकम कितनी बढ़ती है, इनकम में बढ़ोतरी होती है 15% की, बट सेविंग्स रिमेन सेम, और उसकी जो सेविंग है वो 0% बढ़ती है, यानी वही रहती है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी या घटोतरी हुई जो कटौती वो बतानी है हमें। तो देखिए सवाल में आगे क्या करना है, पहले इसे एलिगेशन से करते हैं। जो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो है वो है 47
3/3। मान लिया जो उसका एक्सपेंडिचर है वो हमें पता नहीं है, वो एक्स मान लिया हमने, और सेविंग है 0, और जो इसकी इनकम है वो बढ़ती है 15%। और हमने बताया था जो रेशो ऊपर होता है वही नीचे होता है, 13/47 के बराबर होता है। और बड़े में से छोटा घटता, 15 में से 0 गया 15, और हमें बड़ा नहीं पता नहीं है एक्स बड़ा या छोटा, तो हमें एक्स में से 15 घटाते हैं, कितना आ गया x-15। और हमने बताया था कि जो ऊपर रेशो होता वही नीचे होता और ये बराबर होता, तो 15 बटे में x-15 किसके बराबर होगा, 47/3। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आती है, x-15 बराबर 45/47, ये आ गया। और हमें x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू आ जाएगी 15 सही 45/47, ठीक है। और अब इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ पे वो 47 बार तक जो उसकी इनकम है वो 15% है, यानी कि जो लास्ट की 3 बार की होगी 15, 15, 15, 45 हो जाएगी। और हमें कहा गया जो उसकी सेविंग है वो 0 है, तो इसका मतलब ये इसने यहाँ पे जो खर्चा किया 47 बार वो तो किया ही किया, और जो ये है ये भी और खर्च कर दिया, तो यहाँ पे कितना हुआ उसका खर्चा, तो यहाँ पे उसका खर्चा होगा, तो यहाँ पे उसका होगा उसने 15 को 47 बार तो खर्च किया ही किया, कितना होगा 15 × 47, प्लस में उसने जो 15, 15, 45 ये भी किया 45, और कितनी बार में 47 बार में, ये किया 15 और यहाँ पे 47। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 सही 45/47। तो ये तरीका हम आपको एक बार और बता देते हैं। उसने जो सेविंग वो 0 है, यहाँ पे उसने कुछ नहीं बचा, उसने जो 15, 15, 47 बार तक था वो तो खर्च किया ही किया, और यहाँ पे ये 45 होगा, 15 या 45 ये भी खर्च कर दिया, तो उसने 15 × 47 यहाँ तक किया 47 बार खर्च, प्लस में 45 और किया उसने 47 में, तो यानी कितना हिस्सा एक के बाटा 45/47, और उसका जो उसने टोटल एक्स की वैल्यू आ गई है उसका एक्सपेंडिचर, और यही हमें बताना था। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, रेशो ऑफ रमाज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 5:3 इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड एक्सपेंडिचर इज 15%, फाइंड हिज सेविंग्स इंक्रीज। तो देखिए सवाल में क्या है, जो रमा है उसका एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो उसका दिया हुआ, उसका रेशो है 5:3, तो हम बता सकते हैं उसकी इनकम कितनी होगी 8। और आगे क्या कहता है कि हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 12%, जो उसकी इनकम है वो 12% बढ़ जाती है, यानी इसका 12% बढ़ जाती है। फाइंड, और दिया हुआ इसका एक्सपेंडिचर है वो 15% बढ़ जाता है, 15 ये बढ़ गया, तो यहाँ पे हम इसको गुणा ही कर देते हैं, क्योंकि इसके बटे में 100 होगा, सब के बटे में ये परसेंट होगा, और यहाँ पे अभी कुछ भी x% आएगा तो 100 से 100 काट लेते पहले ही परसेंट से, और इसकी गुणा करते हैं 12 × 8 = 96, 15 × 5 = 75, और यहाँ पे हम देख सकते जो उसकी इनकम है वो 96, उसमें से उसने 75 तो खर्च कर दिया, वो बचा है कितना 21, तो ये इसको 3 से भाग करेंगे तो यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो 7% आ जाएगी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इन एन इंस्टीट्यूट 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स,
Further 15% of the boys and 7.5% of the girls are getting a fee waiver. If the number of those getting a fee waiver is 19, find the total number of students getting 15% concession. If it is given that 15% of those not getting a fee waiver are eligible to get half fee concession. तो देखिए सवाल में क्या दिया गया है। एक इंस्टीट्यूट है, उसमें 60% लड़की है, तो लड़कियां और बाकी लड़कियां, तो लड़कियां कितनी हुई 40%। उसमें से 15% लड़की, 60 का 15% कितना हुआ, 15 छिका 90, और 0 से 0 कट जाएगी तो 60 का 9, और 40 का 7.5%। तो हम यहाँ पे 7.5 आप समझते हैं 15 का आधा होता है, तो हम यहाँ पे 15 ही निकाल लेते हैं। 15 चौका 60, और 60 का आधा कर देंगे, और 0 से 0 कटाएगी, 6 का आधा करना पड़ेगा हमें 15 पर निकाल कर, तो आ जाएगा 6 का आधा 3, यानी 9 बॉयज़, ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है, 9 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को कंसेशन मिलती है, ये फीस में है जो उसमें छूट मिल जाती है। और आगे कहा गया है इफ़ द नंबर ऑफ दोज गेटिंग ए फी वेवर इज 19, अगर जिनको छूट मिली है उनकी संख्या 90 हो। इसने ये तो नहीं कहा कि लड़कों की संख्या या लड़कियों की संख्या, इसने दोनों की संख्या कही है। तो 9 और 3 हो गई 12, और 12% की ये बता रहा 90, तो हम यहाँ पे 4% की निकाल लेंगे, इसे 3 से भाग कर देंगे, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 0 का 0, और आगे पहले 4% निकाल लेते हैं। अब आपको आगे पता लगेगा कि हमने 4 पे क्यों रोक दिया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 50% कंसेशन इफ इट इज गिवन दैट 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग ए फी वेवियर आर एलिजिबल टू गेट हाफ फी कंसेशन। यहाँ पे कह रहा है कि जिनको छूट नहीं मिली उनमें से 50% को छूट मिलेगी कि वो आधी फीस देंगे, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने बच्चे ऐसे होंगे जो आधी फीस दे सकते हैं। तो देखिए 9 लड़के यहाँ पे थे और 3 लड़के यहाँ पे थे, 12 थे, 100 में से 12 9 थे छूट ले ली, तो बच्चे कितने 88, और इसमें से कहता है कि इसका 50%, इसका 50% होगा 44। 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, तो 88 का 1/2 यानी 50% वो 44। तो पूछ रहा है इस 44 की संख्या बताओ। हमारे पास 4% की 30 है, तो हमें करना क्या होगा, इसकी 11 से गुना, इसकी कर देंगे 11 से इसकी, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 0 का 0, तो यानी जो 44% लड़के हैं वो 330 है असल में, और वो 330 है जो आधी फीस दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।